अब आज हम लोग पढ़ेंगे सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। जैसे जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें आप क्या जानते थे कि जो F1 पीढ़ी का पौधा आया था वह इसमें जो लंबेपन का कैरेक्टर है, गुण है, वो बौनेपन के ऊपर प्रभावी हो गया था, इसलिए वो प्रभाविता है। फिर एक आप लोग पढ़े थे अपूर्ण प्रभाविता, जो कि फूलों के रंग पर था, गुलाबास है ना। उसमें क्या देखे थे कि लाल फूल और सफ़ेद फूल दोनों के गुण F1 पीढ़ी में आए थे, लेकिन ये लाल पूर्ण रूप से ये सफ़ेद वाले जीन के ऊपर प्रभावी नहीं हुआ था, यानी ये क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ क्या है, सह प्रभाविता। सह का मतलब साथ में, साथ में मतलब दो जो अलील होंगे, दो जो जीन के जोड़े होंगे, वो दोनों एक साथ अपना लक्षण प्रकट करेंगे। फिर से क्या बता रहे हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, प्रथम नियम, उसमें आपने क्या जाना कि जो F1 पीढ़ी का पौधा है उसमें ये जो कैपिटल टी यानी लंबापन है, ये बौनेपन के ऊपर प्रभावी डोमिनेंट हुआ था। यहाँ अपूर्ण प्रभावता में आपने क्या जाना कि जो लाल रंग का अलील जीन है यह सफ़ेद के ऊपर प्रभाव तो दिखाता है लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि प्रभाव दिखाता तो वो F1 पीढ़ी का पौधा लाल होता, गुलाबी नहीं, यानी प्रभाव तो दिखाता है लेकिन पूरा नहीं, यानी अपूर्ण प्रभाविता। और यहाँ क्या है, सह प्रभाविता। देखिए ध्यान से, यानी सह प्रभाविता का मतलब कि जो दो जीन होंगे F1 पीढ़ी के, वो दोनों एक साथ अपना लक्षण प्रकट करेंगे। और ऐसा जानवरों में होता है जिसको आप चितकावर, रोन है ना, देखे होंगे कि गाय है या कुत्ता है ना, उनमें दो कलर आ जाते हैं, ब्राउन होता है, वाइट होता है, या ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, या वाइट और ब्लैक होता है। तो उसका कारण क्या है, कोडोमिनेंस, यानी जंतुओं का जो रंग चितकावर यानी रोन हो जाता है वह किसके कारण, सप्रभाविता के कारण। सप्रभाविता का मतलब कि दोनों जीन का जोड़ा, दोनों जो अलील हैं वह एक साथ जीवों में प्रकट होते हैं और दोनों का लक्षण दिखाई देता है। जैसे समझिए कि कोई लाल रंग का जानवर है, कोई भी, तो लाल का मतलब रेड, और रेड के लिए कैपिटल R कल भी जाने थे, है ना। ये लाल रंग का है, आप मेल या फीमेल कुछ भी मान सकते हो। तो इसका विपरीत क्या होगा, तो लाल एक सफ़ेद मान लीजिए, तो सफ़ेद कैसे लिखाएगा, व्हाइट से कल बताए थे, W से नहीं, क्या, स्मॉल r से, कल भी। तो ये क्या था, रेड, और ये क्या हो गया, व्हाइट। इनके युग्मक बनेंगे कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, फिर ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल R, स्मॉल r, यह इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल R, स्मॉल r। यही बता रहे थे, है ना, कि यह रेड है, लाल है, और यह वाइट है। क्या हम मवेशी जानवरों की बात कर रहे हैं कि जानवर चितकावर कैसे जन्म लेते हैं। तो ये जो रेड के गैमेट्स हैं कैपिटल R, व्हाइट के गैमेट्स स्मॉल r। अब जब इन दोनों का संकरण होता है, क्रॉस होता है, तो वो क्या गए, कैपिटल R और स्मॉल r। इसका नाम कल जाने थे कि गुलाबी होता है, किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सह प्रभाविता, मतलब दोनों अपना रंग दिखाएगा। दोनों क्या दिखाएगा, ये कैपिटल R का मतलब लाल और स्मॉल r का मतलब सफ़ेद, तो दोनों एक साथ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोन बोलेंगे, है ना, चितकावर। देखे होंगे आप ऐसे जानवर, है ना, चितकावर, कि जिसमें लाल और सफ़ेद दोनों एक साथ आते हैं, तो उन्हें हम चितकावर कहते हैं। इसका कारण क्या है, सप्रभाविता क्या है कि जब जीन के दोनों जोड़े या अलील के दोनों जोड़े अपना लक्षण एक साथ प्रकट करते हैं तो वैसे जानवर चितकावर हो जाते हैं। दोनों जीन के जोड़े जो एक साथ लक्षण प्रकट करें, दोनों मतलब रेड वाला भी और व्हाइट वाला भी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सप्रभाविता। स का मतलब साथ में, यानी लाल वाले भी और सफ़ेद वाले भी साथ में अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r।
इसके बाद आपको समझ में आ गया कि पुनेट स्क्वायर से इसको क्या कराएंगे, मिलान करेंगे, है ना। आपने अभी तक क्या देखा कि एक लाल रंग का कोई मवेशी है, जानवर है, और दूसरा सफेद है। जब उन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो उनका जो संतान आता है वो कैसा आता है, रोन, चितकावर। कैसे, क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं, सह प्रभाव। ये दोनों जो जोड़े हैं वो दोनों एक साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं, लक्षण दिखाते हैं। जैसे ये कैपिटल आर क्या था, रेड, और स्मॉल आर व्हाइट, यानी एक ही जानवर है। उनके शरीर के आप त्वचा का रंग देखोगे तो कहीं कहीं पर लाल और कहीं पर क्या दिखेंगे, सफेद। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चितकावर। और ऐसा होने का कारण क्या है, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंट्स क्या है कि जब जीन के अलील के दोनों जोड़े एक साथ अपना लक्षण दिखाते हैं तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। फिर उनके युग्मक, इसके बाद ये पुनेट स्क्वायर है। आप लोग आज तीसरा बार इसे देख रहे हैं, मिलाना सबको आ गया होगा। कैसे, तो इधर की युग्मक और इधर की युग्मक, इस तरह से हम लोग सोचेंगे और फिर लिख देंगे, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल आर। लिखिए, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसके बाद क्या, ये युग्मक और ये युग्मक दोनों लिखाएंगे, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ लिखना हो तो इसके युग्मक ऊपर और इसके युग्मक यहाँ, तो क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ लिखना हो तो क्या, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप आगे समझ गए क्या करना है, देख लेने कि कितने कितने आए हैं। तो टोटल आए 4, जिसमें कैपिटल आर, उसके बाद क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद वही कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल आर। नाम बताइए, रेड, लाल है ना। इसके बाद इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का रोन, चितकावर। फिर स्मॉल आर का क्या, वाइट। टोटल गिन लीजिए, कैपिटल आर मतलब रेड कितने, 1। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब रोन कितने, 2। और फिर स्मॉल आर वाइट कितने, 1, 1। यह है इसका जीनोटाइप और फेनोटाइप परिणाम। आपको याद रखना, जैसे मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट था, जीनोटाइप वह N1:1 था, लेकिन फेनोटाइप वहाँ क्या था, 3:1। फिर जो एक वीडियो बने किसका, उसका बना था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, उसका जीनोटाइप और फेनोटाइप सेम था 1:1। और आज देखें कोडोमिनेंस, इसके भी जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या है, 1:1। यानी इसमें आप क्या समझे कि कोई लाल रंग का जानवर है, मवेशी है, और दूसरा जो है सफ़ेद रंग का है ना। तो ये पेरेंटल जनरेशन हो गए। अब इन दोनों का जब संगम होगा, इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो इनका जो पहला जनरेशन का संतान आएगा उसमें दोनों मतलब लाल के और सफ़ेद दोनों के जीन जो होंगे वो अपना लक्षण प्रकट करेंगे और उनके सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, चितकावर हो जाएंगे, रोन हो जाएंगे। ठीक, अब जब उनको आपस में संकरण कराएंगे तो F2 जनरेशन में आप क्या देखेंगे कि अगर 4 बच्चे तो उसमें एक रेड, 2 रोन और एक वाइट, मतलब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रिजल्ट क्या आएगा, 1:1 आएगा। पिछली बार की तरह ही इस बार आपको इन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। क्या है क्वेश्चन कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 जोड़ी, 7 जोड़ी, 10 जोड़ी और 2 जोड़ी। एंड क्वेश्चन द्वितीय संकरण यानी डायहाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्ररूपी फेनोटाइप परिणाम क्या है। ए में है 3:1, बी में 1:2:1, सी 9:3:3:1 और डी है सी है 9:3:1 और डी है 9:3:3:1।
इसका उत्तर जितना जल्द हो आप देखेंगे वीडियो और तुरंत कमेंट सेक्शन में देंगे।